ये मेरा अफ्रीकन मिल्क बुश का पौधा है, प्लांट है बड़ा। अब इसका पतझड़ हो चुका है, सर्दियों में डोरमेंसी में चला गया था। अब जैसे ही फरवरी आई है अब इसमें फुटाव शुरू हो गया। अब देख सकते हैं ये पत्तियां निकलने लग गई। दिन छुप गया है तो कम दिखाई दे रहा होगा। तो शाम का टाइम है तो मैं इसका पॉट शिफ्ट कर रही हूँ। इसका बहुत छोटा सा पॉट है और ये प्लांट बहुत बड़ा है, तो मैं इस टब में लगा रही हूँ। क्योंकि जब तेज़ हवा आती है या बंदर आ जाते हैं तो इसे गिरा देते हैं, इसकी ब्रांच टूटने का डर रहता है। मैंने ये बड़ा टब ले लिया है और इसमें मैंने मिट्टी डाल ली है नीचे। मेरी मिट्टी पहले से ही तैयार है, मिट्टी मेरी अक्सर ही तैयार रहती है। मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। पहले तो मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि बड़ा प्लांट है, दीवार पर रख के जब उल्टा करके इसको निकालूँगी ठोक के, तो मैं निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया प्लांट को। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है और इसका पॉट बहुत ही छोटा था। अब नीचे से इसकी थोड़ी सी मैं मिट्टी निकाल देती हूँ। इस तरह से मैंने ये काट दिया नीचे से और कुछ जड़ें भी मैंने काट दी हैं। अब मैं इसको इसमें रख के देख लेती हूँ। इस तरह से ये सही बैठ गया। मैं बीचों बीच में इसको लगा देती हूँ और इसको ऊपर थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी निकालूंगी इसकी, और निकाल के मिट्टी भर देती हूँ। फंगस न लगे उसके लिए मैं थोड़ी सी राख डाले देती हूँ इस पर। ये मेरी तैयार मिट्टी है, इसको भर देती हूँ इसमें। इसमें मैं अच्छे से पानी दे दूंगी भर के, जो इसकी मिट्टी नीचे तक गीली हो जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी इसकी सूखी हुई है। पानी निकलने लग गया इसके नीचे से। थोड़ा सा इसको हिला देंगे इस तरह से, तो इसकी मिट्टी अच्छे से बैठ जाएगी नीचे। दोनों हाथ से पकड़ के हिलाऊंगी इसे। मैंने इसका ड्रेनेज हॉल बहुत अच्छे से कर लिया था। कल शाम हो गई थी तो मैं ऐसे ही लगा के चली गई थी इसको। अब सुबह हो गई, फिर आ गई मैं छत पर। अब बताती हूँ मैं कि ये पौधा कैसे लगाया जाता है, क्या होता है। इस तरह से मैंने अफ्रीकन मिल्क बुश के पौधे को दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया है। अब मैंने टब ले लिया है, बहुत छोटा पड़ रहा था, और ये पौधा हो रहा है बड़ा। ये बहुत बड़ा हो जाता है, 5-6 फीट तक बढ़ता है ये पौधा। इसकी सॉइल मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी, जिसमें मैंने एक भाग गार्डन की मिट्टी, एक भाग सेंट और एक भाग खाद मिला के तैयार कर ली थी। जिसमें खाद कुछ पत्तियों की थी, कुछ वर्मी कंपोस्ट, कुछ नीम खली। इस तरह से मैंने एक भाग कर ली थी सारी खाद मिला के, और ये मिला के मैंने तैयार करके भर दिया। फंगिसाइड मिला दिया था मैंने, पानी भी दे दिया मैंने। इस तरह से मैंने ये इस टब में शिफ्ट कर दिया है पौधा अफ्रीकन मिल्क बुश का। ये बहुत अब पतझड़ हो गया, नहीं बहुत ही सुंदर लगता है ये पौधा हरी भरी पत्तियों से। अब तो इस पर फूल भी आने लग गए हैं। फूल भी इसके कम से कम 3 महीने तक रहते हैं। फूल तो बहुत छोटे छोटे आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। सर्दियों में ही इसके फूल आते हैं और गर्मी और बारिश में इसमें पत्तियां बनी रहती हैं, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर लगती हैं। इसकी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं, इनमें पानी स्टोर रहता है। इस पौधे को पूरे दिन की धूप चाहिए। मैं इसे पूरे दिन की धूप देती हूँ, पूरे दिन की धूप में रखा रहता है। इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 महीने में एक बार कोई सा भी खाद दे दो, लिक्विड दे दो, ये वर्मी कंपोस्ट दे दो या गोबर की खाद दे दो। बहुत ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये इसकी छोटी से छोटी इसकी ब्रांच भी हो जाती है। मैंने इसको कट नहीं कराया, एक बार टूट गई है, 2 बार टूट गई थी ऐसी छोटी बीच से, तो मैंने उसको प्रोपोगेट करा था और बहुत जल्दी हो जाती है इसकी ब्रांच। इसकी कटिंग कभी भी नहीं मरती है। आप भी लगा लें,
देखने में बहुत सुंदर लगता है ये पौधा। इसका जब भी पॉट बनाएं तो बस उसका ध्यान रखें कि बेल्ड्रन मिट्टी हो और पॉट में अच्छे होल हो। मैंने अच्छे से इसके होल कर लिए थे। इस तरह से ये पौधा लग के तैयार है। मेरा नागदान का पौधा है, उसे मैं अभी शिफ्ट नहीं कर रही। उसका भी पतझड़ हो गया है पूरा। उसको नहीं मैं अभी शिफ्ट करूँगी। जुलाई में ही मैंने शिफ्ट करा था। उस पर भी नई नई कॉपलें आने लग गई हैं। मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ फुल वॉच करना ऐड के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। इसी तरह से ये मेरा नागदान का पौधा है, इसका भी पूरा पतझड़ हो गया है और इस पर नई नई कॉपलें निकलने लग गई हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके एक भी पत्ते नहीं रहते, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अब देखो कितनी नई नई कॉपलें निकल रही हैं पूरे में। इसको मैंने जुलाई में दूसरा पॉट दिया था। अब इस साल तो नहीं बदलूंगी मैं इसको। इसकी गुड़ाई करके इसमें खाद लगा दूंगी।